हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फास्ट आईएएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, फास्ट एकेडमी ने आप सभी के एमपीपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। तो आज उसी फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में आज हम फर्स्ट पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी हमारा ये डिस्कशन होगा, एक कंप्लीटली इन डेप्थ डिस्कशन होने वाला है और इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। साथ में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यदि कोई ट्रिक है तो हम उनको भी कवर करेंगे, और जो भी हमारे लिए इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड है तो हम उन चीज़ को भी कवर करते जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और हम में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर सकते हैं। अब हमसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित हैं या विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो अब देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमारे लिए सबसे पहले ना क्वेश्चन में कीवर्ड को बहुत ध्यान से आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, ऐसे क्वेश्चन दो कीवर्ड के साथ आते हैं, या तो नहीं है या फिर हैं। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो नहीं वाली कंडीशन को पूछ रहा है कि है वाली। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है वाली कंडीशन को हमारे लिए आइडेंटिफाई करके बताना है। तो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे दिया है भरथरी गाइन। तो हम सभी जानते हैं ये मालवा का है, तो पहला ऑप्शन हमारे लिए गलत हो जाता है। हम सेकंड पे आते हैं निर्गुणिया निर्गुणिया गायन के लिए। तो हमारे लिए पता है ये निमाड़ रीजन का है, तो सेकंड कंडीशन भी गलत हो जाती है। थर्ड पे आते हैं लमटेरा गायन। तो लमटेरा गायन कहाँ का होता है, बेसिकली बुंदेलखंड का। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सी। अब यदि हम यहाँ पे बसदेवा गायन को देखें, तो बसदेवा गायन बेसिकली बघेलखंड रीजन का गाने वाला एक फोक म्यूजिक या हमारा लोकगीत है। तो यहाँ पे सिर्फ मैच हमारा आंसर एक ही था, वो था लमटेरा गायन। आगे बढ़ते हुए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे एक सिंपल सी चीज पूछ रहा है, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है। अब सभी के लिए पता होगा रानी अवंतीबाई के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि जो रानी अवंतीबाई का कार्य क्षेत्र रहा है ना, वो अधिकतर रहा है जबलपुर के आसपास। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो समाधि बनाई गई थी, वो बनाई गई थी डिंडोरी की एक जगह जिसका नाम है बालपुर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, बालपुर, डिंडोरी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। आयोग का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, आयोग इसको पहले भी इसको एग्जाम में पूछ चुका है। तो क्वेश्चन है गोल गधेड़ो उत्सव भीलों द्वारा कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, होली के आसपास मनाया जाता है। यदि किसी मेरे दोस्तों ने 2022 का मेंस दिया होगा तो आपको पता होगा, हमसे मेंस में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के मेंस में, और वहां पे काफी 5 नंबर का क्वेश्चन आया था गोल गधेड़ों के बारे में। तो थोड़ा बहुत हिंट आपको पता होगी कि एक हमारे यहाँ पे सर्किल होता है, उसमें बेसिकली एक लकड़ी का पोल बना दिया जाता है और उसके आसपास लोग यहाँ पे डांस करते हैं। तो ये बेसिकली एक गोल गधेड़ों करके भीलों द्वारा बनाया जाने वाला फेस्टिवल होता है। अब क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। तो वही वाली बात होगी जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर रहे थे, कि हमें यहाँ पे सबसे पहले कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा था सही सुमेलित, और यहाँ पूछा है नहीं है। तो हमसे यहाँ पे नहीं वाली कंडीशन पूछी गई है। अब मैं बार बार आप लोग से वाली चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना आयोग में हर साल 8 से 10 क्वेश्चन ना इसी लैंग्वेज पे आते हैं। और यदि हमने सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन में गलती करके आंसर गलत कर दिया, तो पूरा आंसर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। चलिए अब इसके हम आंसर को समझते हैं। तो यहाँ पे मैं देखना है सही सुमेलित नहीं है। तो सिंगा जी का मेला कहाँ पे लगता है हमारे यहाँ, खंडवा में लगता है। अब जो कालू जी का मेला लगता है ना, तो वो एक खरगोन में एक गांव है पिपलिया खुर्द। तो खरगोन के गांव में कहाँ लगता है, पिपलिया खुर्द में। तो आंसर हो जाएगा इसका खरगोन पिपलिया खुर्द। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। गोटमार का मेला पांडुर्णा छिंदवाड़ा के पास, बिल्कुल सही लिखा है। जल बिहारी का मेला छतरपुर, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पाटनगढ़ गांव का संबंध किस चित्रकला से है। और ये वाला वो क्वेश्चन पहले भी थोड़ा सा न्यूज में रह चुका है। यदि आप लोग एमपी का करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको पता होगा
को बेसिकली तथ्यवाण में ये फैक्ट 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो जो पाटनगढ़ गांव है ना, ये बेसिकली हमारे यहाँ डिंडौरी जिले में आता है और ये फेमस है गौंड चित्रकला के लिए। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा हमारे लिए डी। पांचवे का आंसर क्या है हमारे लिए? डी। डी हुआ है। चलिए नेक्स्ट, इसके साथ एक फैक्ट और लिखिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। गौड़ चित्रकला में ही दुर्गाबाई ब्योम को प्रसिद्ध चित्रकारी हैं, दुर्गाबाई ब्योम। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। भारत भवन भोपाल की स्थापना कब की गई थी? तो भारत भवन के बारे में सबको पता होगा, इनके आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया के बारे में भी आपको पता होगा। तो इसकी स्थापना की गई थी 13 फरवरी 1982 को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें के बारे में। तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध मेला था ये एमपी का। अब इसी की तर्ज पे ना एमपी में एक और मेला उज्जैन में चालू किया जा चुका है। तो पहले आप लोग ना अपने घर पे बात करिएगा, तो आपको घर वाले इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि एमपी में सिर्फ ग्वालियर में एक मेला लगता था, और वहां से यदि हम गाड़ी खरीदते थे ना, तो वहां पे हमारे लिए कुछ व्हीकल रजिस्ट्रेशन में छूट मिलती थी। तो ये जो मेला है ना, ये ग्वालियर में 1905 में चालू हुआ था, और इसको चालू किसने किया था? माधवराव द्वितीय ने। रीजन क्या था कि इनको बेसिकली दिल्ली के बाद ना ग्वालियर को एक इकोनॉमिक सेंटर बनाना था। और आज भी मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक गाड़ियां बिकती हैं या एक निश्चित ड्यूरेशन में, तो वो कहाँ बिकती है? हमेशा ग्वालियर मेले के अंतर्गत। तो इसका आंसर हमारा हो चुका है बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं। तुलसी संग्रहालय, तो सभी को पता है गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर ये रखा गया था, और इसमें जो रामायण है उससे संबंधित साक्ष्य और इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मार्क किया गया है। तो तुलसी संग्रहालय बेसिकली हमारे यहाँ पे है चित्रकूट में, और जो चित्रकूट है वो हमारे यहाँ पे आ जाता है सतना जिले में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सतना जिले। इसके अलावा आपको एक चीज और पता होगी कि जो चित्रकूट है बेसिकली वो 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो एक मध्य प्रदेश में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। तो जो मध्य प्रदेश का चित्रकूट है वो सिर्फ एक तहसील है, और जो उत्तर प्रदेश का चित्रकूट है वो क्या है? एक जिला भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अमर राष्ट्र किसकी रचना है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी ने जी ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय एक कविता लिखी थी, और काफी ओजपूर्ण कविता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भज्जू सिंह श्याम एवं जनगण मन सिंह का संबंध किस चित्रकला से है? ठीक है, इन जनरल एक मैं हिंट दे रहा हूं, पार्शियली ट्रू है, मतलब 90% केस में ये चीज सही है, 10% केस में गलत हो सकता है। तो जब भी आपके लिए ना किसी भी चित्रकार के नाम के साथ क्या लिखा मिले? श्याम, तो हमारे लिए इन जनरल वो आंसर क्या हो जाता है? वो गौण चित्रकला हो जाती है। तो जो भी गौण चित्रकला वाले कलाकार हैं वह अपने साथ टाइटल रखते हैं श्याम को। तो ये 100% ट्रू नहीं है, मैं अभी से आपको क्लियर कर देता हूं, बट 90% केसेस में ये सही मिलता है जब भी हम गौण चित्रकारों को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने मालवा पर आक्रमण कब किया था? तो सभी को पता होगा अकबर की मालवा विजय अभियान के बारे में। अकबर ने ये भी पता होगा आपने अटैक क्यों किया था, ठीक है। फिर आपने कुछ जो भी मित्र मेरे मांडू घूमने गए हों, उन्होंने मांडू में बहुत सारी कहानियां भी सुनी होंगी। तो अकबर ने जो मालवा पर अटैक किया था वो किया था 1561 में। तो 11वें का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे बी, 1561। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारे लिए मांडू से लिंक ही चल रहे हैं कि मांडू में जहाज महल एवं हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो मध्य प्रदेश में काफी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है हमारे यहाँ मांडू। तो यहाँ पे आप घूमने के लिए जाएंगे ना, तो यहाँ पे 2 महल बने हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे महल हैं, बट जो मोस्ट फेमस है तो एक उसमें से है जहाज महल। तो जहाज महल फेमस क्यों है हमारे मांडू में? क्योंकि ना एक हमारे यहाँ बीचों बीच महल बना हुआ है और उसके दोनों तरफ तालाब हैं। तो ये जो दोनों तालाब हैं, इन तालाब में बारिश का पानी भर जाता है,
तो हमारे लिए ऐसा लगता है इस महल को देख के कि ये पानी में तैरता हुआ जहाज है। सिमिलर बेसिस पे एक और दूसरा महल बना हुआ है, हिंडोला महल। तो जैसे हमने झूला देखा है, उसी प्रकार ना इसकी दीवार ना इंक्लाइंड फॉर्म में बनी हुई है, ना कि स्ट्रेट दीवार बनी हुई है। इस फॉर्म में हमारे यहाँ महल बनाया हुआ है। तो ये जो दोनों महल है ना, इन दोनों महल को किसने बनवाया था हमारे यहाँ? गयासुद्दीन खिलजी ने। तो 12वें का आंसर हो जाएगा ए, गयासुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कच्छवाहा वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बहुत सारे लोगों ने कच्छवाहा वंश का नाम सुना होगा। तो जो हमारे यहाँ पे ग्वालियर का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, उसके आसपास ना एक वंश ने राज्य किया है, और वो था कच्छवाहा वंश या कच्छवाहा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 14, एमपीपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हम में से अधिकतर लोगों को है। तो हमें पता है राजा भोज की 3 मुख्य प्रसिद्ध किताबें हैं, उनमें से एक किताब है सम्रांगण सूत्रधार। तो इसके रचयिता कौन थे? राजा भोज। तो 14वें का आंसर हो जाएगा डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ। मध्य प्रदेश में चित्रगुप्त मंदिर या सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं, और सूर्य मंदिर के बारे में आपको पता होगा, लेकिन जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है मध्य प्रदेश में 2 हैं, एक ग्वालियर में और दूसरा खजुराहो में। तो जो चित्रगुप्त मंदिर है वही बेसिकली सूर्य मंदिर का भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15वें का आंसर ए, खजुराहो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें की तरफ। अब हम सभी को बताएं कि वर्तमान समय में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो टोटल कौन कौन सी हमारे यहाँ? सांची, भीमबेटका और खजुराहो। तो जो हमारे यहाँ सांची को सम्मिलित किया गया था वो 1989 में किया गया था। सांची को सम्मिलित 1989 में। फिर यदि हम खजुराहो की तरफ जाते हैं तो 1986 में। और जो हमारे यहाँ भीमबेटका है उसको हमने किया था 2003 में। तो क्लियर हो गया हमारे लिए। सांची 1989, खजुराहो 1986 और भीमबेटका 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ये बेसिकली कैलेंडर से संबंधित है। तो कृत संवत, विक्रम संवत, सत संवत आदि किस संवत के नाम हैं? तो जो हमारे यहाँ पे एक मालवा संवत था उसी के सारे नाम हैं। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, मालवा संवत। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल की ताजुल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि अधिकतर हमारे यहाँ एमपी के जो विद्यार्थी हैं वो 2 पेपर पढ़ते हैं, या तो दैनिक भास्कर या नई दुनिया। तो जब भी ईद के आसपास हमारे यहाँ पेपर में फोटो आती है ना, तो वहां पे भोपाल की एक मस्जिद की फोटो आती है जिसका नाम क्या है? ताजुल मस्जिद। तो ये जो मस्जिद है ना, ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। एशिया में इससे बड़ी कोई मस्जिद नहीं है, और इसका निर्माण करवाया था शाहजहां बेगम ने। तो किसने बनवाया इसको? शाहजहां बेगम ने। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ। कुमार गंधर्व का संबंध किस जिले से है? तो सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पे ना संगीत की अलग अलग स्कूल्स होते हैं। तो उसमें से एक होता है ख्याल और गंधर्व गायन। तो उसके बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, और उन्होंने अपनी लाइफ का ना बहुत बड़ा पार्ट देवास के पास में गुजारा है। तो 19वें का आंसर हो जाएगा सी, देवास। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। और 20वां क्वेश्चन में फिर हमें सबसे पहले कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने हमसे ये पूछा है सही सुमेलित है। तो इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन क्या हमारे लिए सही है और बाकी 3 ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। तो हमें उसके आधार पर इसको देखना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ है बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह। तो ये होता है शाजापुर में। तो पहला ऑप्शन क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। सेकंड हमारे पास आ चुका है उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह। तो ये इंदौर में आयोजित होता है। तो ये भी गलत हो चुका है। फिर हम थर्ड पे आ रहे हैं। तो वहां पे पूछा गया है कालिदास समारोह। तो हम सभी को पता होगा
कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो चुका है। अब हमें चेक करना है अपने लास्ट ऑप्शन को। तो लास्ट ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान समारोह। तो ये सरकार द्वारा हर साल जबलपुर में आयोजित हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा सही कौन सा हो जाएगा? डी। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो चुका है डी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ। अब 21वें क्वेश्चन में ना हमारे लिए फिर कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे लिखा है सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 आंसर हमारे सही हैं, हमें सब एक गलत को देखना है। तो यहाँ पे लिखा है 16 हाथ बढ़ाई गरी, बिल्कुल सही है, कारपेंट्री वर्क करते हैं 16 हाथ जो कहलाते हैं। कोयल भूतेश नाच गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रधान बेसिकली पंडित या पूजा पाठ करवाते हैं। और जो ओझा है ना वो शिक्षा नहीं देते हैं। ओझा बेसिकली किस चीज के लिए रहते हैं? तंत्र और मंत्र के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे लिए डी। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर हो चुका है हमारे लिए डी। क्वेश्चन नंबर 22वां। अब ये जो 22वां क्वेश्चन है ना, ये हमारा 2 जगह ओवरलैप हो रहा है। एक तो हमारे लिए यूनिट नंबर 10 में भी ओवरलैप हो सकता है और यूनिट नंबर 2 हिस्ट्री में भी ओवरलैप हो सकता है। अब यहाँ पूछा है हमसे कि पटलिया उपजाति का संबंध किस जनजाति से है? तो पटलिया बेसिकली भील और भिलाला की उपजनजाति है। तो 22वें का आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें की तरफ। डिंडोरी मंडला बालाघाट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? यदि हम एक रफली एमपी का मैप बनाएं और हम एमपी के मैप में देखें तो हमारे यहाँ पे ना ये डिंडोरी मंडला और बालाघाट जिले आते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ के जिले हैं ना, इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं बैगा बेल्ट। तो जब इसको हम बैगा बेल्ट बोल रहे हैं तो जो भी हमारे यहाँ पे जनजाति रहने वाली है तो वो जनजाति कौन सी यहाँ पे? बैगा। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी बैगा। अब हम बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमारे लिए फिर ध्यान से देखना है और उसी कीवर्ड को समझना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सुमेलित नहीं है। तो देखिए हम क्वेश्चन भी बार बार इसी फ्रेम में प्रिपेयर करते हैं कि जहाँ पे आपके गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो ना, हमारी मैक्सिमम प्रैक्टिस क्या हो, उसी क्वेश्चन के साथ हो। तो हम देख रहे हैं इसको, तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तो इनमें से एक करेक्ट मैच नहीं होगा, बाकी 3 तो क्या है हमारे पूरे के पूरे सही हैं। तो डोरली हल्बी एवं भतरी भाषा गौड़ों की है, बिल्कुल सही है। विश्वामित्र के वंशज, हमें पता है हमारा अभी जो नेशनल पार्क जहाँ पे चीते आए हैं कूनो के आसपास, तो शिवपुर शिवपुरी के आसपास रहती है सहरिया जनजाति। तो ये अपने आप का भगवान विश्वामित्र का वंशज मानते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हम आते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। तो सीता को अपनी सबसे बड़ी देवी मानते हैं। तो यार खुद ही अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा विश्वामित्र, तो वो भी सहरिया थे। इसका मतलब क्या हुआ कि सहरिया जनजाति ना कहीं रामायण से अपने आप को बहुत लिंक किए हुए हैं। और जब भी हम रामायण के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो सबसे बड़े भगवान कौन से होंगे? राम। तो सबसे बड़ी देवी कौन सी होगी ऑटोमेटिकली? सीता। तो सीता को जो अपनी सबसे बड़ी देवी मानते हैं वो कौन है? सहरिया। और यही हमसे गलत पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पातालकोट में निवास सबको पता है, छिंदवाड़ा के पास एक जगह है पातालकोट, और वहां पे कौन सी जनजाति रहती है? भारिया। क्वेश्चन नंबर 35वें की तरफ बढ़ते हैं। तो बाबर ने मध्य प्रदेश के किस किले को भारत रूपी हार का मोती कहा है? तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनी होगी। तो बाबर ने ना अपनी किताब लिखी है बाबरनामा। तो बाबर ने उसमें बहुत सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बताया है और बाबर ने ना बहुत सारी चीज़ों की तुलना की है उसमें। इवन आपने सुना होगा कि जो भी हमारे यहाँ मुगल राजा थे उन सब ने 4 बाग करके गार्डन बनाए हैं। तो वो भी बाबर ने अपनी किताब में दिया है। तो बाबर ने उसमें कंपेयर करके लिखा है कि यदि ना हमारे लिए दक्षिण भारत को जीतना है तो हमारे लिए असीरगढ़ को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन यदि हमें दक्षिण भारत की तरफ पहुंचना है तो पहले हमें जीतना पड़ेगा सेंट्रल इंडिया को। और सेंट्रल इंडिया को आप तभी जीत सकते हो जब आप किसको जीतोगे? ग्वालियर को। तो बाबर ने अपनी बाबरनामा में ना एक ऐसा चित्र जैसा बनाया हुआ है,
कि जहाँ पे उसने बोला है कि ये दिल्ली है, ये साउथ है, और ये आपका ग्वालियर है। तो जब भी आपको कहीं भी जाना है तो क्रॉस हमेशा किसको करना पड़ेगा? ग्वालियर को। इसी वजह से बाबर ने इसको क्या बोला है? एक भारत रूपी हार का मोती। तो सबने देखा होगा कि कोई भी एक महिला का हार होता है या पुरुष का भी हार हो सकता है, चेन हो सकती है, तो उसके सेंटर में हमेशा हम वैल्यूएबल एस्पेक्ट को पहनते हैं। तो उसी से बाबर ने इसको क्या किया है? कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है भील जनजाति के बारे में, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो सबसे पहला है, भीलों के निवास स्थान को कु बिल्कुल नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? फाल्या। तो जहां भी भील रहते हैं उसको हम बोलते हैं भाल्या, फाल्या। तो पहला हमारा क्या हो चुका है? गलत। तो इसको यदि हम एलिमिनेशन से भी करें ना, तो भी हमारा आंसर ऑलरेडी क्या हो चुका था? सी हो चुका है। अब लेकिन क्या है ना, पीएससी के पेपर में हमारे लिए बहुत समय मिलता है और कट ऑफ जाता है हाई। तो हम यहाँ पे ना पूरे ऑप्शंस को वेरीफाई करेंगे ताकि हमारे यहाँ गलत होने की पॉसिबिलिटी ना हो। अब गांव के मुखिया को गौटिया नहीं, गमेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गमेती। तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रमुख देवता राजतंत्र बिल्कुल सही है। तो हमारे 2 और 4 आंसर वेरीफाई हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26वें का आंसर हो जाएगा हमारे लिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां। सिलहरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बहुत ही रटा हुआ फैक्ट है कि अनूपपुर में कुछ गुफाएं हैं जिनको हम बोलते हैं सिलहरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो महावीर चरित्रम किसकी रचना है? हम सभी ने नाम सुना है, मध्य प्रदेश के काफी प्रसिद्ध कवि रहे हैं जिनका नाम था भवभूति। तो महावीर चरित्रम किसकी रचना है? भवभूति जी की रचना है। इसके अलावा आपको पता होगा इनकी 2 और काफी मुख्य प्रसिद्ध किताबें रही हैं। तो उसमें से एक किताब है मालती माधव और दूसरी किताब है उत्तर राम चरित्र। क्वेश्चन नंबर 29वें की तरफ बढ़ते हैं कि बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश या मध्य भारत या हम भारत बोलें तो काफी एक प्रसिद्ध हमारे यहाँ ना एक गायक रहे हैं जिसका नाम था जयदेव। तो जयदेव के समकक्ष ना हमारे मध्य प्रदेश में ईसरी ने अपनी फागे लिखी हैं, और ये जो फागे हैं ना इनको गा गा कर सुनाया जाता है। तो इसी वजह से ईसरी को बोला जाता है मध्य प्रदेश का जयदेव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां। अब में हमें कीवर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि इसने पूछा है सुमेलित नहीं है। इसका मतलब 3 सही होगा और एक क्वेश्चन क्या है? गलत। तो पहला है गोविंदगढ़ का किला। तो पता होगा रीवा के पास एक जगह है गोविंदगढ़ जो अपने आमों के लिए काफी फेमस है। आपने नाम सुना है जीआई टैग वाले सुंदरजा आम, तो उसी के लिए काफी प्रसिद्ध जगह है गोविंदगढ़। दूसरा मोती महल हमारे यहाँ मंडला में है, ये भी बिल्कुल सही है। रामगढ़ का किला डिंडोरी में है। लेकिन लांजी का किला, ये मेरे बालाघाट वाले दोस्त बता सकते हैं कि लांजी का किला है हमारे यहाँ बालाघाट में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा गलत हमारे लिए। तो 30वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उज्जैन के गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारे मध्य प्रदेश में 2 प्रसिद्ध गोपाल मंदिर हैं। तो एक तो है इंदौर में राजवाड़ा के पास और दूसरा है उज्जैन में महाराजवाड़ा के पास। तो उज्जैन में जो गोपाल मंदिर है वो सिंधिया शासक के समय बनवाया गया था और इसे बनवाया था बैजा बाई ने। तो 31वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, बैजा बाई। क्वेश्चन नंबर 32वें की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब 3 आंसर सही हैं और एक क्या है? गलत है। तो बत्तोबाई ग्वालियर के पास की रहने वाली हैं और ये डॉल क्राफ्ट या गुड़िया शिल्प के लिए फेमस हैं। जो तेरू ताहिड़ हैं ये भील पेंटिंग के लिए फेमस हैं। श्री राजेंद्र जो हैं वो लेकर क्राफ्ट या लाख शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। और जो हरि सिंह जी हैं वो गौण चित्रकार ना होकर क्या थे? बैगा चित्रकार। तो 32वें आंसर क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33वें की तरफ। तो मध्य प्रदेश में
चित्रकला का पितृपुरुष किसे कहा जाता है? तो डीडी देवलालीकर को बोला जाता है मध्य प्रदेश में चित्रकला का पितृपुरुष या फादर ऑफ पेंटिंग इन एमपी। क्वेश्चन नंबर 34, मृदंग वादक हैं। मृदंग आपको पता होगा एक परकशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो मृदंग वादक इन सभी में से वो हैं गोविंद राव जी। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। मध्य प्रदेश में नीरजा उत्सव, तो ये मालवा के लोग जानते होंगे कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनमें 9 दिन नवरात्रि में माता जी की पूजा करके एक उत्सव मनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नीरजा उत्सव। तो ये मनाया जाता है हमारे यहाँ मालवा क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंदाता मंदिर, तो मंदाता मंदिर सबने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में 2 काफी प्रसिद्ध भगवान शिव के मंदिर हैं। तो एक तो है उज्जैन में महाकालेश्वर और दूसरा है हमारे यहाँ ओंकारेश्वर में मंदाता मंदिर। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, ओंकारेश्वर। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। राम रसायन, तो ये भी एक मध्यकालीन कवि रहे हैं पद्माकर भट्ट, तो ये उनकी किताब है राम रसायन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38वां, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद और मालिया का संबंध किस घटना से है? तो रीवा के आसपास ना 1 फरवरी 1947 में घटना घटी थी जिसको हम बोलते हैं रीवा का चावल आंदोलन। तो त्रिभुवन तिवारी और इन दोनों का संबंध किससे? रीवा के चावल आंदोलन से। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39वें की तरफ। भोपाल के भारतीय संगम विलय के लिए तो जो अखबार ने भूमिका निभाई थी वो अखबार था हमारे यहाँ पे नई राह। तो 39वें का आंसर हो जाता है यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 40वें की तरफ आते हैं। राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों ने किससे की थी? तो हमारे लिए पता होगा कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कि हमारे यहाँ पे एंग्लो ब्रिटिश वॉर या बेसिकली उसको हम बोलें कि मराठा और अंग्रेजों के मध्य युद्ध चल रहे थे। तो उसी में से ये युद्ध चल रहा था 1805 के आसपास यशवंतराव होलकर और अंग्रेजों के बीच में। तो इसमें जो संधि हुई थी उसका नाम था राजपुर घाट की संधि। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41वें की तरफ। भारत में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो हम सभी को पता है नर्मदा किनारे एक जगह है जिसका नाम है आदमगढ़। तो हमारे लिए सारे साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ से। तो 41वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 42वें की तरफ बढ़ते हैं। राजा भोज जी की राज्यसभा में या इनकी जो स्टेट असेंबली हुआ करती थी या जो राज दरबार हुआ करता था उसमें 500 के आसपास विद्वान रहते थे। तो इसका वर्णन किस किताब में मिलता है? तो अकबर की जो किताब है अकबर के जीवन पर आधारित आईने अकबरी, उसमें इसके बारे में पूरा वर्णन मिलता है। तो 42वें आंसर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, आईने अकबरी। क्वेश्चन नंबर 43वां, अशोक का संघभेद अभिलेख कहाँ मिलता है? तो जो अशोक का संघभेद का अभिलेख है ये मिलता है हमारे लिए सांची के पास, और सांची हमारे यहाँ किस जिले में आ जाती है? रायसेन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44वें की तरफ बढ़ते हैं। कांचली भन्ना किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है? तो ये हमारे निमाड़ क्षेत्र की लोक चित्रकला है। तो 44वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45वें की तरफ। अब यहाँ पे हमारे लिए जोड़ी का मिलान करना है। तो नृत्य और जनजातियों को मैच करना है कि किस जनजाति का कौन सा नृत्य है। तो जो भड़म है वो हमारे यहाँ भारिया जनजाति का नृत्य हो जाता है। तो पहले के साथ हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट आगे आते हैं। दुलदुल घोड़ी, तो दुलदुल घोड़ी किस जनजाति का नृत्य है? सहरिया जनजाति का। फिर हम देखते हैं तो हमारा अगला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कर्मा की तरफ। तो जो कर्मा है हमारे यहाँ ना नृत्य वो बैगा जनजाति का है। तो अब हमारा लास्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है।
लेकिन आंसर वेरीफाई करने के लिए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। तो जो गौर नृत्य है वो कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया जनजाति। तो 45वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46वें की तरफ। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो सबने हमने पढ़ा एक ऐतिहासिक नगरी दशपुर के बारे में। तो धर्म राजेश्वर स्मारक कहाँ पर है? दशपुर में। तो 46वें का आंसर हो जाता है ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47वें की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका मतलब फिर हो चुका है कि यहाँ पे 3 करेक्ट होंगे और एक क्या होगा? इनकरेक्ट। तो हमें उसी ना एक इनकरेक्ट को सबसे पहले यहाँ पे ढूंढना है। तो पहला दिया हुआ है उर्मिला, तो ये बालकृष्ण शर्मा और इन्हीं का टाइटल था नवीन। तो इनकी पुस्तक है, बिल्कुल सही है। कामायनी एक पुनर्विचार, गजानन माधव मुक्तिबोध, बिल्कुल सही। माता माखनलाल चतुर्वेदी की किताब है। और जो विज्ञान गीता है ये बेसिकली किसकी पुस्तक है? केशव दास जी की। तो 47वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारे लिए डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48वें की तरफ। अब हमारे लिए यहाँ पे गलत को पहचानना है। इसका मतलब क्या हो चुका है कि फिर यहाँ पे 3 आंसर हमारे लिए क्या है? सही है, और एक क्या है हमारे लिए यहाँ पे? गलत है। तो हमें उसी को देखना है। चलिए, तो यशोवर्मन चतुर्भुज मंदिर बिल्कुल सही है। धंग पारसनाथ मंदिर बिल्कुल सही है। विद्याधर कंदरिया महादेव मंदिर बिल्कुल सही है। लेकिन महादेव मंदिर किसने बनाया था? रानूजी सिंधिया ने, ना कि जानकू जी ने। तो ये हमारे लिए हो जाएगा यहाँ पर गलत। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति को पारंपरिक वस्त्र निर्माता माना जाता है? तो मध्य प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है पनीका। तो इनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है ना वो बेसिकली टेक्सटाइल से रिलेटेड है। तो 49 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पैनोरम या राजेंद्र गिरी। तो आप सबको पता होगा मध्य प्रदेश में 2 ही हिल स्टेशन है। तो एक है पचमढ़ी और दूसरा अमरकंटक। तो पचमढ़ी में एक जगह है जिसका नाम है राजेंद्र गिरी, और इसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गंभीर रोग से बीमार हो गए थे तो डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी कि वो पचमढ़ी में जाके रहें स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो वो पचमढ़ी में एक पहाड़ पे जाके ना बेसिकली धूपगढ़ को जाके देखा करते थे। तो जिस पहाड़ से वो धूपगढ़ को देखते थे उसका नाम हमने क्या रख दिया था? राजेंद्र गिरी या पैनोरम। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाता है यहाँ पर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। भीमाबाई का संबंध किस रियासत से है? तो जो भीमाबाई जी थी एक किस रियासत से संबंधित थी? होलकर रियासत से। तो 51 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, सही सुमेलित नहीं है। इसका फिर वही हमारे लिए मीनिंग समझ में हो गया कि जहां भी लिखा है सही सुमेलित नहीं है उसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हैं और एक ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत। तो यहाँ पे संदीपनी आश्रम उज्जैन में है, गुप्त गोदावरी चित्रकूट, आदि शंकराचार्य ओंकारेश्वर, और जो केशव दास जी हैं तो उनका संबंध कहाँ से था? ओरछा से। तो 52 का आंसर हो जाता है यहाँ पर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये वेरीफाई करना है कि इन 4 में से कितने आंसर हमारे लिए क्या है यहाँ पे? करेक्ट हैं। तो छाहोर बुंदेलखंड बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड पे आते हैं राई स्वांग, ये भी बिल्कुल मैच हो रहा है। तो अब कोई एलिमिनेट नहीं हो पा रहा, अभी भी तीनों ऑप्शन है। अब जो माच है तो माच हम सबको पता है मालवा का नृत्य है, तो तीसरा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा एक क्वेश्चन भी एलिमिनेट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट आते हैं गम्मत।
तो गम्मत कहाँ का है, निमाड़ का। तो चौथा भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऐसे करके 53 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारे लिए ए। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे लिए यहाँ पे मिसमैच फिगर को पहुंचाना है कि यहाँ पे किसी किसी नगरों के यहाँ पे दिए गए हैं प्राचीन नाम और ए दिए गए हैं वर्तमान के नाम। तो हमें ये देखना है दोनों आपस में मैच हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं चैतियागिरी सांची, बिल्कुल सही लिखा है। अगला लिखा है शादियाबाद, तो मांडू को बोला जाता था हमारे यहाँ पे क्या, शादियाबाद। नेक्स्ट निजाम ए मशरिक, तो निजाम ए मशरिक एमपी में हम बोलते थे किसको, सीहोर को, ना कि खरगोन को। तो ये आंसर गलत हो गया, हो जाएगा सी। और बुरहानपुर के बारे में पता ही है, उसको हम क्या बोलते थे अकबर के समय, खानदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए सी, क्योंकि डी भी हमारे ए बी और डी यहाँ पे मैच हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो सबने हमने सुना है संग्राम साई के बारे में, इनके बेटे के बारे में, इनके पूरे परिवार के बारे में। तो जो संग्राम साई ने चौरागढ़ का किला बनाया था वो हमारे यहाँ नरसिंहपुर में है। तो 55 का आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 56 बी की तरफ आते हैं। जब हम अपने यहाँ ना 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो हमें पता चलता है ना, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे 1857 की क्रांति में नायक रहे हैं ना, जो किसी राजघराने के भाग नहीं थे या जो किसी एक राज परिवार से नहीं थे। उनमें से ही एक नाम आता है हमारे यहाँ पे शेख रमजान का, तो जिन्होंने सागर वाले क्षेत्र में 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 56 का आंसर यहाँ पे हो जाता है बी। आगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ आते हैं। चिकली, जहां रावण की पूजा होती है वह कहाँ स्थित है। तो जनरली हमारे दिमाग में एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है कि जो रावण की धर्मपत्नी थी वो थी मंदसौर से। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी रावण को मानने वाले लोग होंगे वो कहाँ पर रहते होंगे, मंदसौर में। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। टिकली गांव जहां रावण की आज भी पूजा होती है वो हमारे यहाँ है उज्जैन में। तो ऐसे करके 57 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो विश्व का पहला विज्ञापन, तो आप सबने सम्राट अशोक के बारे में सुना होगा। तो ऐसा बोलते हैं वर्ल्ड का सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट उन्हीं ने किया था। तो वो कहाँ पे था, दशपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हमारे लिए हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं। गुर्जर प्रतिहारों का संबंध, तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ से संबंधित थे। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश था ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हमारे लिए क्या हो जाता है यहाँ पर, डी। क्वेश्चन नंबर 60, निमाड़ का खजुराहो, तो बताइए खजुराहो किसके लिए फेमस है, अपनी मंदिर कला और अपने बहुत सारे मंदिरों के लिए। उसी प्रकार निमाड़ में एक जगह है जिसका नाम है ऊन, और यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं और अधिकतर मंदिर जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इसी वजह से निमाड़ का खजुराहो कहा जाता है ऊन को। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ आते हैं। बाबर ने लाशों की मीनार बनाने का आदेश किस युद्ध के पश्चात दिया था। अब आप सोचिए कि यदि बाबर ने किसी युद्ध के बाद लाशों की मीनार बनाने का आदेश दिया है तो उसके दो कारण थे। एक तो वहां का राजा इतना मजबूत था कि बाबर को ना उसको जीतने में बहुत ज्यादा दम लग गई। सेकंड चीज, वहां के जो लोग थे ना उन्होंने अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं दिया। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है चंदेरी, तो जो वहां के राजा का नाम आप सबको पता होगा, मेदिनी राय। तो इन्होंने बाबर की सभी शर्तों को मानने से मना कर दिया। बाबर ने बहुत सारे बार इनके सामने प्रस्ताव पहुंचाए कि आप हमारे सपोर्ट में आ जाओ, इन्होंने हर चीज से मना कर दिया। तो बाबर इतना ज्यादा इनसे चिढ़ गया था कि एक तो उसने चंदेरी पे अटैक किया, और जब ये लोग हार गए तो उसने बोला कि मुझे यहाँ पे इतनी लाशें चाहिए कि मीनार बन जाए। इसका मतलब जो बच्चे हों, जो महिला हों, जो निर्दोष हों, उन सबको आप मारना चालू कर दो। तो कहीं ना कहीं चंदेरी में बाबर ने बहुत ज्यादा कत्लेआम किए थे। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो बीरबल का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था।
तो आप सबको बताएं, बीरबल अकबर के दरबार में जाने के पहले हमारे यहाँ पर रीवा के राजा के दरबार में थे, और इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? सीधी। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अकबर के 9 रत्नों में से 2 9 रत्न तो हमारे एमपी से गए थे, एक बीरबल और दूसरे तानसेन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश, ये दोनों किन की रचनाएं हैं? तो पता ही होगा, जब नाम में हृदय है तो राजा भी क्या था? हृदय वाला। तो राजा हृदय शाही की दोनों रचनाएं, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। तो 63 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ आते हैं। होलकर वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी? तो हम सबको पता होगा कि जो होलकर राजा थे ना, बेसिकली वो मराठाओं के पहले फ्यूडेटरी लॉर्ड थे, या मराठा के अंदर काम करने वाले, या जो शिवाजी की सेना थी उनके अंदर काम करने वाले लोग थे। तो जिन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी, वो कहाँ बनाई थी? इंदौर में। और बाद में जो ये वाला इंदौर था ना, ये बहुत ही डेवलप इंदौर नहीं था, एक गांव के फॉर्म में था। फिर बाद में राजधानी महेश्वर पहुंची, फिर जब बाद में इंदौर आई है ना, तब इंदौर को उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप करना चालू किया। तो 64 का आंसर हमारे लिए हो जाता है सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। अब इस क्वेश्चन को ना हम बहुत ही लॉजिक के थ्रू कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को जो थोड़े से किताबों में लिखे नहीं मिलते हमारे लिए, ऐसे स्टेटमेंट। तो आपको याद होगा कि भारत में जो पहली बार शिवाजी उत्सव और जो गणेश उत्सव को मनाने की शुरुआत हुई थी, वो किसने की थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तो उस समय जो हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत और मालवा का भाग था, वो एक भाग हुआ करता था नागपुर। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी सबसे पहले शुरुआत हुई होगी वो कहाँ से हुई थी? हमारे यहाँ पे नागपुर से। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, नागपुर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो 1907 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था? तो आप ध्यान रखिए, जब हम ना आज़ादी के पहले के भारत की तरफ जाते हैं ना, तो तब ना तो हमारे यहाँ इंदौर का इतना अधिक प्रभाव था, ना भोपाल का इतना पर अधिक प्रभाव था। तो जो भी मध्य प्रदेश का उस समय केंद्र था, तो उसको हम बोलते हैं अपने यहाँ की संस्कार धानी या फिर जबलपुर। तो जो भी आज़ादी से संबंधित बड़े बड़े आप आंदोलन देखते हैं, वो सारी घटनाएं आपको कहाँ पे दिखती हैं? जबलपुर में। तो 66 का आंसर हो जाता है ए, जबलपुर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। सोहाबल माजन गांव गोलीकांड की घटना, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आप सबने नाम सुना होगा, लाला पद्माधर जो सतना के पास थे, तो उन्हीं के समय घटना घटित हुई थी, और ये हुई थी 19 जुलाई 1938 को। तो ये घटना घटित हुई है 19 जुलाई 1929 को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह का सामना किस अंग्रेज अफसर से हुआ था? तो वो कौन थे? कैप्टन मैंडोक। कौन थे? कैप्टन मैंडोक। इसी वजह से प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। होलकर और सिंधिया रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो जो भी हमारे यहाँ होलकर और सिंधिया रियासतें बनी हैं मध्य प्रदेश में, तो ये मराठाओं के डिसेंट्रलाइजेशन से या विकेंद्रीकरण से जुलाई 1932 के में स्थापित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। बाल रामायण, बाल भारती, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा आदि के रचनाकार कौन हैं? तो सबको इनके बारे में पता है, काफी फेमस कवि हमारे यहाँ के राजशेखर। तो इन सभी के रचनाकार कौन थे? राजशेखर। तो 70 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। मिहिर भोज का संबंध किस वंश से है? तो सभी के लिए पता है, तो राजा जो मिहिर भोज थे एक गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। तो 71 का आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सा अभी एक दो घटनाएं घटी थी ग्वालियर के आसपास,
जिसकी वजह से इनका नाम काफ़ी अधिक चर्चा में रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फेलोशिप दी जाती हैं। तो उसी में से एक फेलोशिप दी जाती है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो दी जाती है डॉक्टर राजेंद्र माथुर के नाम पर। तो 72 का आंसर हो जाता है डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को नई दिल्ली से भोपाल हम लेके आ गए थे 1973 में। तो जो मानव संग्रहालय भोपाल में है उसका नाम इंदिरा गांधी बाद में हुआ है, और वो दिल्ली से भोपाल आ चुका है 1973 में। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आते हैं। प्रेमचंद्र सृजन पीठ, तो जो भी हमारे यहाँ कहानियों से संबंधित है, उपन्यास से संबंधित सृजन पीठ है, वो है प्रेमचंद, और ये स्थित है उज्जैन में। तो 74 का आंसर हो जाता है बी, उज्जैन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि जो मोस्ट रिलायबल सोर्स होता है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए वो होता है हिंदी ग्रंथ अकेडमी, और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। तो 75 का आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका मतलब 3 यहाँ पे सही हैं और एक क्या हो चुका है, गलत। तो कुछ पुराने नाम दिए हैं और कुछ नए नाम दिए हैं। तो ग्वालियर का वध बिल्कुल सही है। माड़वा के निमाड़ के लिए अनूप बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दमोही के लिए टुंडीकर बिल्कुल सही है। भता, तो बेसिकली जो भता नाम है वो हम लोगों ने किसका रखा था यहाँ पे, रीवा का। तो ए ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे लिए हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने इसका वर्चुअली लोकार्पण भी किया था। तो जो भारत की पहली वैदिक घड़ी स्थापित हुई है वो कहाँ पे हुई है, उज्जैन में। तो आपको पता होगा जो अपने यहाँ पे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हमारे यहाँ चौगड़िया होते हैं, तो कुछ राशियाँ होती है, कुछ नक्षत्र होती है, तो इसमें इन सारी की सारी चीज़ों की गणना की जाएगी कि टाइम के साथ साथ इसमें हम बहुत सारे डायमेंशन के बारे में और जान सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो अब हम पहुंच चुके हैं महाजनपद के समय में। तो अवंती महाजनपद को किसने मगध में मिलाया था? तो वो थे मगध के शासक उदयन। तो 78 का आंसर यहाँ पे हो जाता है डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? तो मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति बोल है वो अपने आप को बोलते हैं कि हम भी लड़ने झगड़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में बहुत सारा काम भी किया है सैनिकों के रूप में। तो वो हो जाती है भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ हम आते हैं। तो वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान या वाकणकर आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे हमारे यहाँ पे, भोपाल में। तो 80 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी, भोपाल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो तात्या टोपे, तो आप सभी को पता होगा तात्या टोपे के बारे में कि अंग्रेज ना इनको पकड़ नहीं पा रहे थे 1857 की क्रांति के बाद। उस समय इनके ऊपर लगभग 10,000 रुपये का इनाम रखा गया था। तो आप 10,000 रुपये समझ रहे हैं, मतलब उस समय जब सोने की कीमत ना 4-5 हज़ार रुपये किलो हुआ करती थी, मतलब आज के हिसाब से इनके सर पर कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए का इनाम हो जाता मोटा मोटा। तो ये जिनके धोखे की वजह से मारे गए थे या पकड़े गए थे वो कौन थे, मान सिंह। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं? इसका मतलब हमारे लिए ए सॉरी, इसमें हमारे लिए मैच करना है, मैच दी फॉलोइंग के फॉर्म में था ये क्वेश्चन।
चलिए, तो तूरिया जो सत्याग्रह है उसके लीडर कौन थे? दुर्गा शंकर मेहता। तो फर्स्ट के साथ आ चुका है 2। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चालू करेंगे। तो सेकंड भी एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया और डी भी। अब से बच रहा है ए, लेकिन इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। तो अगला लिखा है हमारा घोड़ा डोगरी, तो प्रेमचंद जैन। अगला हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, झंडा सत्याग्रह ये थे प्रेमचंद जैन। नेक्स्ट घोड़ा डोगरी, तो ए थे गुंजन सिंह कोरकू। और सबसे लास्ट में है भारत छोड़ो आंदोलन, तो लाल पदम सिंह बघेल। तो इस प्रकार 82 का आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। शकों की पराजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो इन्होंने ना चांदी का एक सिक्का चलाया था जिसका नाम रखा था इन्होंने रुपया। तो 83 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ आते हैं। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में आप सभी को पता होगा, सांची के पास हम जाते हैं जब, तो वहां पे काफी प्रसिद्ध गुफाएं हैं उदयगिरी की। और ये हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। तो जो भी इनका निर्माण हुआ था वो हुआ था गुप्त काल में। तो 84 का आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। तो पद्मावती, पबैया, गोपगिरी, गोपालचल या ग्रोम्बदी, तो एक ग्वालियर के लोग बता सकते हैं, उन्होंने इन सबके नाम सुने हैं। और वहां पे आज भी गोपांचल करके एक पर्वत है। तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, हमारे आयोग का वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86। कई बार आयोग क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो जो दूध लौटवा विवाह होता है तो वो किस में होता है? गौड़ जनजाति में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जनरली मामा और बुए के बच्चों से शादी कराई दी जाती है ताकि घर का बच्चा वापस से कहाँ पे आ जाए? घर में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, माखनलाल चतुर्वेदी ने किस समाचार पत्र की सहायता से राष्ट्रीय चेतना का प्रचार और प्रसार किया था? तो वो अखबार हमारे यहाँ पे था कर्मवीर। कौन सा अखबार है वो? कर्मवीर अखबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ आते हैं। दमोह के बटियागढ़ में प्राणियों के लिए एक गौमठ, एक बावड़ी और एक बगीचा किसने बनवाया था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने इन सारी चीजों का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, ये भी आयोग का वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन है कि ग्वालियर के किले का निर्माण तो हम सभी को पता है ये 525 ईस्वी में बना था और इस किले का निर्माण करवाया था राजा सूरज सिंह ने। तो 89 का आंसर हो जाता है यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो सभी को पता है अकबर ने ना जो आखिरी लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी 1601 में, क्योंकि अब अकबर को साउथ इंडिया की तरफ बढ़ना था। तो अकबर ने क्या किया कि खानदेश पर अटैक कर दिया। और खानदेश पे मतलब एक काफी प्रसिद्ध किला था जिसका नाम क्या था? असीरगढ़। तो जो अंतिम विजय थी वो कहाँ पे थी? असीरगढ़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ हम आते हैं। रथ और मंडप का निर्माण द्रविड़ शैली में किसने करवाया था? तो जो द्रविड़ शैली में रथ और मंडप बनाए गए थे तो वो बनाए हैं हमारे यहाँ पे पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा। तो 91 का आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। गणगौर त्योहार और नृत्य, गणगौर त्योहार और नृत्य। तो हमारे यहाँ पे आपको पता होगा कि जो निमाड़ रीजन है वहां पे जो चैत्र नवरात्रि आती है उसके समय एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम होता है गणगौर, और ये मनाया जाता है निमाड़ के क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के पास। जवाली ऋषि का संबंध किस शहर से है?
तो हम सभी को पता है कि जवाली ऋषि के नाम पे ही एक पूरे शहर का नाम रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं अभी वर्तमान समय में जबलपुर, और पहले इसका नाम हुआ करता था तेवर। तो 93 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, तेवर। क्वेश्चन नंबर 94, हलवा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? तो जो हलवा जनजाति है वो मुख्य रूप से हमारे यहाँ बालाघाट जिले में पाई जाती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरह। भीलों के जननायक टाट्या भील का जन्म किस जिले में हुआ था? तो सभी को पता है टाट्या भील के बारे में, ये हमारे आज़ादी के बहुत बड़े एक जननायक रहे हैं। हाल ही में इंदौर में जो भंवरकुआं चौराहा हुआ करता था, उनका नामकरण भी इनके नाम पे किया गया है। तो जो इनका जन्म स्थान था वो था खरगोन जिले में। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ आते हैं हम। राजवाड़ा इंदौर की नींव मल्हार राव होलकर ने रखी थी, इसको पूर्ण किसने करवाया था? तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो इंदौर है ना, उसका इवोल्यूशन ना मराठा पीरियड में धीरे धीरे हुआ है। होलकर के टाइम में इंदौर एकदम से इतना बड़ा शहर नहीं था। एक समय वो इंद्रपुर नाम का एक गांव हुआ करता था और धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन हुआ है। तो इसको जो पूर्ण करवाया था वो थे तुकोराव जी होलकर फर्स्ट। तो 96 का आंसर हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ हम आते हैं। रसनवा त्योहार, तो नाम ही बता रहा है बेसिकली कि बात किसकी हो रही है, रस से संबंधित। रस मतलब ऑटोमेटिकली मधुमक्खियों की पूजा। तो 97 का आंसर यहाँ पे हो जाता है सी। अब हम आते हैं अपने लास्ट के 3 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, तो रौतेला एवं रौतिया किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये दोनों ही कोल जनजाति की क्या हो जाती हैं, उपजातियां। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर यहाँ पे हो जाता है हमारे लिए सी। लास्ट आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, चंदेल मंदिरों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए, हमें देखना इनमें से कौन सा सही कथन है। तो जो भी चंदेल मंदिर, मतलब हम बेसिकली खरजराहो के आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं। तो नागर शैली में बने हैं, बिल्कुल सही है। पंचायतन शैली, बिल्कुल सही है। मंदिरों के चारों ओर परकोटा या बाउंड्री वॉल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। गोपुरम या बेसिकली एक बाहर बहुत बड़ा गेट बनाया जाता है द्रविड़न स्टाइल में, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आंसर होगा हमारा ए 1 और 2। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है? तो हम सबने पढ़ा होगा, एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं राज बसंती, और उन्होंने एक किला बनवाया था, वो किला था गिन्नौरगढ़ का किला। तो 100 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है डी। तो हम सभी लोगों ने आज ना इन 100 क्वेश्चनों को जाना है, और इन 100 क्वेश्चनों के आंसर के साथ ही ना कम से कम हमने एडिशनल 100 क्वेश्चन को और टिक किया है। सेकंड चीज जो हमारे साथ अच्छी हुई है ना, कि हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखा है, हमने क्वेश्चनों को एलिमिनेट करने का तरीका देखा है। तो जो भी आज की हमारे टेस्ट की लर्निंग है, या जो भी चीज़ों को हमने सीखा है, इन सबको हमें अगले टेस्ट में के लिए इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम अगले टेस्ट के वीडियो में आप सभी से मिलेंगे, जो हमारा डिस्कशन होगा बेसिकली एमपी जियोग्राफी से रिलेटेड। थैंक यू।